हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। रिलेशनशिप ना 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। या तो वो सोलमेट रिलेशनशिप होते हैं, या तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते हैं, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। तो अब तक अगर आप ट्विन फ्लेम के अलावा अगर नहीं जानते हैं कि सोलमेट क्या है और उसे कैसे पहचान सकते हैं, या कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे पहचान सकते हैं, या कार्मिक पर्सन को कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें भी मेरी एक अलग से वीडियो जो है वह अवेलेबल है। तो आप जाइए वहाँ पर, उस वीडियो को ज़रूर देखिए और फिर आप अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को, आप अच्छे से समझ पाएंगे इनके बीच के डिफरेंसेस को। ये जो तीनों रिलेशनशिप्स होते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं और इनको कैसे जाना और पहचाना जा सकता है। ठीक है, आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद अपने रिलेशनशिप के पर अगर आप देखना चाह रहे हो, जानना चाहते हो कि मैं किस रिलेशनशिप में हूँ या हमारी रिलेशनशिप की कौन सी है, तब आप डिसाइड कीजिएगा। ओके, फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, जो कि ट्विन फ्लेम पर बेस्ड है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम क्या है और ट्विन फ्लेम कौन कौन हो सकते हैं, और हम अपने ट्विन फ्लेम को जो है वो कैसे पहचाने। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या है। इसे आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जो ट्विन फ्लेम मतलब हमारा आईना, ठीक है, जो दरअसल हम ही हैं, बस हमारा जो शरीर है ना वो अलग अलग है। सोल यानी कि जो आत्मा है वो एक ही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, वो है राधा और कृष्ण। ये भी ट्विन फ्लेम ही थे। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना वो किसी बड़े मकसद के साथ इस दुनिया में आते हैं। दुनिया में आने का इनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे राधा और कृष्ण का मकसद था, क्या मकसद था, वो इस दुनिया में क्यों आए, हमें इस दुनिया में प्रेम का अर्थ समझाने के लिए, है ना, उसका मतलब समझाने के लिए कि दरअसल प्रेम होता क्या है। और किसी को हासिल कर लेना और एक हो जाना यही प्रेम नहीं है। वो ये सिखाए हमें इस दुनिया में आकर, वो ये सीख देकर गए हमें, है ना, ताकि जो उनके अलावा या उनके बाद जो ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आए, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जर्नी को, अपने लव लाइफ को, हर तरीके से, हर चीज़ को हर तरीके से समझ सकें, है ना, कि प्रेम सिर्फ वही नहीं है एक हो जाना या हासिल कर लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम कौन कौन हो सकता है। ठीक है, हम कई सारे लोगों से आसपास में घिरे हुए होते हैं, उसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ट्विन फ्लेम कौन है कौन नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले ये जानना होता है कि आखिर हम हमारा ट्विन फ्लेम हो कौन कौन सकता है ना, जिसमें हम उसमें वो क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश करें, तो वो आखिर वो हो कौन कौन सकता है। तो ट्विन फ्लेम है ना, जो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एक। ट्विन फ्लेम जो होता है एक लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, सोलमेट जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, कार्मिक जो होते हैं वो कई हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम हमेशा एक और एक ही होता है एक लाइफ टाइम में। ठीक है, आप ना अपने ट्विन फ्लेम से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये बात आप जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही हो। कई लोग जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होते हैं, तो वो ये मान लेते हैं, वो ये ऐसा अपने मेंटालिटी उनकी बन जाती है या बना लेते हैं वो ऐसा कि हाँ, मेरी अब शादी तो मतलब ट्विन फ्लेम से ही होगी, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिल गया है तो अब यही मेरा लाइफ पार्टनर है। ज़रूरी नहीं है माय डियर, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ना आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ आपको जगाने के लिए आपको इस आपकी लाइफ में आता है, आपके मकसद से आपको अवेयर कराने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर आप राधा और कृष्ण को देखेंगे तो दोनों एक नहीं हुए थे माय डियर, लेकिन दोनों का जो प्रेम है वो एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हुआ, है ना। और जो एक दूसरे पर जो असर था उनका, वो उससे तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है ना। तो इसलिए ट्विन फ्लेम का जो एक दूसरे पर असर होता है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, एक दूसरे पर ये छाप छोड़ जाते हैं। आप ना कभी भी अपने ट्विन फ्लेम को भूल नहीं पाएंगे चाह कर भी। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम का बिल्कुल यूनियन होता ही नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो शिवजी और पार्वती जी हैं वो भी ट्विन फ्लेम थे। ठीक है, लेकिन उनकी शादी हुई, लेकिन ये डिपेंड करता है सोल पे। शिव जी और पार्वती जी ओल्ड सोल थे। ठीक है, ओल्ड सोल थे जिस वजह से उनको, लेकिन फिर भी
आप जानते ही होंगे कि पार्वती जी को शिव जी को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या से गुजरना पड़ा था। उसके बाद उनकी शादी हुई, उसके बाद भी उन्होंने सेपरेशन झेला, कितने अप एंड डाउन्स देखे। तो अगर आप उनके मैरिड लाइफ से भी देखें, और मतलब जब ट्विन फ्लेम नहीं मिलते तो क्या मतलब सीख मिलती है हमें, क्या कुछ रहता है उनकी लाइफ में, वो आप राधा कृष्ण की जर्नी देखकर समझ सकते हैं। और अगर हमें एक होते भी हैं या एक होने के लिए किस किस प्रोसेस या किस किस तकलीफ़ों से, अप एंड डाउन से हमें गुजरना पड़ता है, वो आप शिव जी और पार्वती जी के जर्नी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें। तो हम जान गए कि ट्विन फ्लेम क्या है और ट्विन फ्लेम कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम अपने ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको साइन बताने वाली हूँ। उस साइन के थ्रू, है ना, आप अपने ट्विन फ्लेम को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप अपने आप से ही मिल रहे हैं, है ना? नए शख्स से मिल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप तो अपने आप से ही मिल रहे हैं, तो उसमें नया क्या है? आप तो अपने आप से रोज़ ही मिलते हैं। है ना? इस वजह से, ठीक है। लेकिन जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे ना, तो वो मोमेंट जो है ना, वो मोमेंट आपको काफ़ी मैजिकल लगेगा, है ना? एक मैजिक सा फ़ील होगा आपको अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते वक़्त, है ना? नेक्स्ट है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो आप लॉस्ट हो सकते हैं। अब लॉस्ट से मेरा मतलब क्या है कि आप खो जाएँगे। बिल्कुल सही, आप एकदम से अवेयर नहीं होंगे उस वक़्त कि आपके आस-पास क्या हो रहा है, हवा चल रही है कि नहीं, आप अपने पलके झपक रहे हैं कि नहीं, आपके बाल उड़ रहे हैं कि नहीं, आपके हाथ, आपके पैर कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। इन सारी किसी भी चीज़ों से आप अवेयर नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन जो मतलब एक कॉमन सा जो साइन देखा जाता है कि जब जो रहता है साइन कि जब ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं तो किस तरह के साइन रहते हैं, वो ये है कि आपके फेस में ना एक हल्की सी स्माइल होगी, लेकिन आपको तब भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो उस टाइम में लॉस्ट हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, जबकि आपको तो ये भी पता नहीं कि आप अपनी पलकें झपक रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये ना काफ़ी टाइम बाद आपको पता चलेगा, जब आप उस मैजिकल मोमेंट से बाहर आ जाएंगे और फिर उसके बारे में दोबारा से सोचेंगे आप, तब फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ, उस पर्सन से मिलते वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ था, लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से एक बार मिल लेंगे ना, तो आपको उनसे बार-बार मिलने की इच्छा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ट्विन फ्लेम्स में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे-जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे ना, आपको उनसे और ज़्यादा मिलने की इच्छा होगी, बहुत एकदम तलब सी लगेगी ना आपको कि एक बार और मिल लूँ, एक बार और मिल लूँ जैसे, है ना? तो उस अट्रैक्शन में मतलब कि इतना आपको अट्रैक्शन फ़ील होगा कि आप एकदम से बार-बार मिलना चाहेंगे उनसे, ठीक है ना? नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम्स की जो हॉबीज़ होती हैं ना, ट्विन फ्लेम की जो हॉबीज़ होती हैं, वो सेम होती हैं, ठीक है? यहाँ तक कि लाइफ को लेकर आपकी जो फ़िलॉसफ़ी है, वो भी आपके ट्विन फ्लेम से काफ़ी हद तक मैच करेगी। आप दूसरों के साथ एक जैसा बिहेव करेंगे, है ना? कारण क्या होता है ये एक जैसे सारी चीज़ों का होने का कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं, एक-दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके? इसीलिए। नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो सेम होते हैं। अच्छे और बुरे हर तरह के एक्सपीरियंस उनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो उनके बुरे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, ठीक है ना? ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं। मैंने बताया ना कि वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से, क्योंकि वो मिरर करते हैं एक दूसरे को, है ना? इसलिए क्योंकि ये मिरर करते हैं एक दूसरे को, इसी वजह से इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी, है ना? वो प्रॉब्लम इनकी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम्स को ना एक जैसी चीज़ों से ही डर लगता होगा, है ना? एक जैसी चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ उसके लिए, वो ये है कि वाटर फ़ोबिया। अगर मान लीजिए कि आपको वाटर फ़ोबिया है, आपको पानी से डर लगता है, तो आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे ना, उनको भी पानी से डर लगेगा। वो भी पानी से डरते होंगे, है ना? और आप दोनों को एक जैसी चीज़ों से ही रिलैक्स फ़ील होता होगा, एक जैसी चीज़ें ही आपको खुशियाँ देती होंगी। लाइक जब आप टेंशन में होते होंगे तो आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते होंगे,
है ना? तो आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे वो भी क्या करते होंगे, वो जब वो ना रिलैक्स फ़ील करने के लिए तो क्या करते होंगे, वो टेंशन से बाहर आने के लिए वो भी म्यूज़िक ही सुनते होंगे, ठीक है? कई लोग होते हैं जो स्विम करना पसंद करते हैं, कई लोग होते हैं जो वो कुकिंग करना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जो भी चीज़ आपको खुश रखती होगी, है ना? आपको अच्छा फ़ील कराती होगी, आपके ट्विन फ्लेम को भी वही चीज़ें खुश करती होंगी, वही चीज़ें अच्छी फ़ील कराती होंगी, ठीक है? नेक्स्ट है, आप ना अपने ट्विन फ्लेम के साथ एकदम सेफ फील करते हो, बिल्कुल सेफ सा महसूस करते हो। आपको महसूस होगा कि ये जो पर्सन है ना, सेफ फील होने के अलावा आपको लगेगा कि जैसे ये मेरा पर्सन है ना, वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने चाहा था, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है ना? आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए ऐसा फील करते हैं। नेक्स्ट है, आप दोनों ही आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों ही पास्ट लाइफ में बिलीव करते होंगे। जब भी आपके साथ कुछ भी होगा ना ऐसा, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मेरे साथ पहले भी हुआ है ना? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका बिलीव है, तो आपको ऐसे लगेगा नहीं ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ओके? नेक्स्ट है, आप कभी भी ना अपने ट्विन फ्लेम से झूठ नहीं बोल पाएँगे, ठीक है? झूठ तो नहीं बोल पाएँगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि आप उनसे सच बोलने में बिल्कुल हिचकिचाएँगे नहीं, है ना? आप उनसे सच भी नहीं छुपा पाएँगे, लेकिन सच बोलने से हिचकिचाएँगे भी नहीं। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे सच होते हैं ना जिनको छुपाने के लिए हमको क्या है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और कभी-कभी कुछ सच होते हैं जो बहुत कड़वे कड़वे होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना? लेकिन आप जब अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। चाहे वो सच जैसा भी हो, कितना भी कड़वा क्यों ना हो, चाहे वो उससे कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता हो, आप सच है और वो आपको अपने ट्विन फ्लेम से शेयर करना है और उनसे वो सच शेयर करने में आप बिल्कुल भी हेजिटेशन फ़ील नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएँगे। जो भी सच है, जैसा भी सच है, उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, इस रिज़ल्ट की फ़िक्र किए बिना आप उनसे उस सच को शेयर करते हैं, बताते हैं। ओके? नेक्स्ट है, आप अपने ट्विन फ्लेम से अपने गम या अपनी खुशी कुछ भी नहीं छुपा पाएँगे, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सैड फ़ील कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम झूठी मुस्कान लिए रहते हैं अपने चेहरे पर, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना? हम ऐसा दिखाते हैं कि नहीं इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, मैं ओके हूँ, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। लेकिन जब आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होते हैं ना, तो इस रिलेशन में क्या होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं छुपा पाते। आप जब दुखी हैं, तो आप दुखी हैं, ठीक है? आप खुश होने की एक्टिंग नहीं करेंगे उनके सामने। आप जबकि आपको रोने का मन कर रहा है, फिर भी आप अपने होठों पे झूठी मुस्कान नहीं लाएँगे। आप ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर नहीं दिखाएँगे उन्हें कि नहीं मैं ठीक हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है? जब आप दुखी हैं तो आप खुलकर रोएँगे, उनसे अपना गम, उनकी अपनी तकलीफ़ें, अपना जो दुःख होगा वो आप उनसे शेयर करेंगे, ठीक है? और जब आप खुश होंगे, तो आप खुशी में चाहे नाचते होंगे, गाते होंगे, वो दिल खोल कर आप हँसेंगे, एन्जॉय करेंगे, उनसे अपनी खुशी शेयर करेंगे, है ना? तो आप दोनों ही कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग खुशी तो आराम से बाँट लेते हैं, लेकिन हम हमारे लिए गम बाँटना जो होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपने ट्विन फ्लेम के साथ जितनी आसानी से आप अपने खुशी शेयर करते हैं, अपने गम भी आप उतने ही आसानी से उनसे शेयर कर पाएँगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उनसे दोनों कंडीशन में बात करने में या दोनों ही सिचुएशन को अपने उनको अवेयर कराने में, अपने दोनों ही सिचुएशन से उनको अवेयर कराने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट है, आपका ट्विन फ्लेम ना कभी भी आप में ना कमियाँ नहीं निकालता, है ना? और ना ही आपको बदलने की कोशिश करता है। आपका ट्विन फ्लेम ना तो आप में कमियाँ निकालता है कि तुम में ये कमी है, ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा-सा ऐसे होता तो ये अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, नहीं। वो आप में कमियाँ नहीं गिनाएँगे। ना ही आपको बदलने की कोशिश करेंगे कि देखो ये चीज़ है ना, ये बदल लो क्योंकि मुझे पसंद नहीं और मेरे पसंद के हिसाब से तुमको रहना होगा, नहीं। ऐसा ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं करते। आप जैसे भी हो, आपको वो वैसे ही कबूल करते हैं, ठीक है? आपको वैसे कबूल करके आपकी ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं, ठीक है? किसी भी तरह से आपको डीमोटिवेट नहीं करते, ओके? ठीक है? तो ये थे कुछ साइन और जिसके थ्रू आप जान सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, है ना? और आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, ठीक है?
तो इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस मिली होगी जिससे आप ट्विन फ्लेम पहचान सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम को, है ना? तो मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिसके भी साथ चाहें शेयर कीजिए, ताकि वो अगर इन चीज़ों से अवेयर नहीं है तो वो भी जान सके कि क्या है ट्विन फ्लेम और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, है ना? और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए ना वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपने नए नए वीडियो के साथ अपनी गाइडेंस के साथ आपको मतलब बताती रहूं और आप तक वो बआसानी से पहुंच सके। ठीक है, मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।